हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब के संबंध में कुछ प्रश्नों के बारे में। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और एक और चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कल एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, जिसको कि मैंने करेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टैग कर दिया गया है, तो उसमें आप सही आंसर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी मिस्टेक अगर दिखता है और आप कंफर्म है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसे चेक करके उसके बाद ही उसे टैग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। 1691 ईस्वी में अंग्रेजों को फरमान द्वारा किसने व्यापारिक सुविधा बंगाल में दी थी? तो व्यापारिक सुविधा जो प्रदान की गई थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो हेस्टिंग्स बना था रॉबर्ट क्लाइव के बाद, वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो रहा है? तो जो सत्य हो रहा है मैं सीधे आपको बताती हूँ। नंबर 2 और 4, सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई थी। और नंबर 4 है, 1764 के बक्सर युद्ध ने पूर्वी भारत में कंपनी की विजयों को पूर्ण कर दिया तथा उसके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। ये दोनों ही करेक्ट हो गए। इनकरेक्ट भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने से नहीं रोका। ये इनकरेक्ट हो रहा है। नंबर 3 है, कंपनी के व्यापार में वृद्धि से बंगाल का नवाब समृद्ध हो रहा था। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्न में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान दिया था? तो ये तो सभी को पता है, फारूक सियर, और पहले भी हमने इसे सॉल्व किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो नील और शोरा, जिसका कि निर्यात होता था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में विन्यास कीजिए। इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नंबर 2 पे, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नंबर 3 पे, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सबसे लास्ट में। तो इस क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे पूरी तरह से समाप्त किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ये कहता है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये होगा। और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना और उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी हो जाएगा। इसके बाद है
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये सभी होंगे, ये सभी कारण बन जाएंगे, उपरोक्त तीनों ही हो जाएंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये बंदोबस्त जो लागू किया गया था, ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी या प्रथा थी, उसे प्रारंभ की थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सर्वप्रथम जो व्यापार संबंध स्थापित हुआ था, वो हुआ था पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली ही थे जो पहले आए थे। सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? तो किसे हराकर मजबूत की थी? तो प्लासी का युद्ध सभी को पता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई? तो सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई थी या प्रभाव स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध से। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया? वार्षिक का प्रावधान किया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो कंपनियां दी गई हैं और भारत में प्रथम फैक्ट्री दी गई है, तो इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कोचीन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलीपट्टम, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रावनकोर, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है केवल उसी को हमें चूज करना है। तो सबसे पहला कथन बोल रहा है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यही इनकरेक्ट हो रहा है। बाकी सभी सही है, सही वाले देख लेते हैं। बी कहता है अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डाली थी, करेक्ट है। सी कहता है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था, करेक्ट है। आरंभ में पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र कोचीन था, ये भी करेक्ट है। किस पुर्तगाली गवर्नर के काल में ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था? तो ये आया था मार्टिन फ्रांसीसी के समय में। कार्टज आर्मडा व्यवस्था थी, तो ये व्यवस्था थी, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून। बी है समुद्री जहाज़ों पर लगने वाला कर। नंबर सी है समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक अनुमति व्यवस्था। तो ये सभी हो जाएंगे। कालांतर में डचों का मुख्यालय कहाँ निर्मित हुआ? तो ये निर्मित हुआ था नागपट्टनम में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बयाना सरखेज निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था नील के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही हो रहे हैं उन्हीं को हमें चूज करना है। एक मिनट। नंबर 1 है 1599 ईस्वी में लंदन का एक व्यापारी मिल्ड हॉल स्थल मार्ग से भारत आया था, करेक्ट है। उस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, ये भी करेक्ट है। और नंबर 4 है महारानी एलिजाबेथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सेदारी में
से एक थी। तो ये सभी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1, 2 और 3, 4। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, करेक्ट है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई, ये भी करेक्ट है। शोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र पटना था, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए फरमानों की विशेषता थी। तो कौन कौन सी विशेषता रखता था सन 1717 में जो फरमान जारी किया गया था? तो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए पर, अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी, सही बात है। बी है 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में उन्हें चुंगी देने में छूट मिल गई थी, ये भी करेक्ट है। नंबर सी है, बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलने की अनुमति दे दी गई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी करेक्ट है। भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? तो भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण सबसे पहले दे रहा है उनकी धार्मिक असहिष्णुता, सही बात है। नंबर 2 है उनका चुपके चुपके व्यापार करना, ये भी पतन का कारण बना था। इसके बाद है उनके पीछे आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंदिता, संघर्ष हुआ था अदर कंपनियों से, दूसरी कंपनियों से। फिर नंबर 4 है ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सभी कारण उत्तरदायी थे। निम्न को सुमेलित करिए, और यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है युद्ध। तो खेड़ा युद्ध, खेड़ा युद्ध हो जाएगा यहाँ पे मराठा साहू एवं ताराबाई से। और गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध हो जाएगा नंबर 1 से नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां। वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच। अस्टी युद्ध, अस्टी युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। निम्न में से कौन युद्ध सेंट टॉमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है सेंट टॉमे का युद्ध। निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो जो कथन असत्य हो रहा है यानी इनकरेक्ट है। सबसे पहला दे रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, तो ये बात तो सही है। फिर द्वितीय है आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, ये भी करेक्ट है। तृतीय है आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें आंसर बन जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए, यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। सबसे पहले है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, सही बात है। 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। 1756 से 1812 ईस्वी के काल में व्यापारी पूंजी काल कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। फिर नंबर 4 है स्थाई बंदोबस्त तत्कालिक ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था, ये भी सही हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी
प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। यह कथन किस लेखक का है? तो जो ये लेखक हैं वो हो जाएंगे D.H. बुकानन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है उसी को हमें चूज करना है। ए है इलाहाबाद कड़ा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए। करेक्ट है। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये भी सही है। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया। करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने हर जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 रुपए दिए। ये गलत होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जा रहा है। सन 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? अली नगर रखा था, तो ये था कलकत्ता। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले दे रहा है, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेना ने भाग नहीं लिया। तो इसमें हमें जो सत्य है उसे चूज करना है, तो ये करेक्ट है। फिर इसके बाद 2 है, नवाब की ओर से मोहन लाल मीर मर्दन के अधीन वाली एक छोटी सेना ने युद्ध में भाग लिया। ये भी करेक्ट होगा। फिर नंबर 3 दे रहा है, युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में कर दी गई। ये गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। और नंबर 4 है, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। ये भी करेक्ट होगा। तो हमें जो ढूंढना था इसमें, सॉरी, सत्य वाले ढूंढने हैं, तो 1, 2 और 3 छोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? द्वितीय क्रांति के नाम से तो ये जानी जाती है सन 1760 में मीर कासिम का नवाब बनना। ये द्वितीय बंगाल की द्वितीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में। जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है, जो कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड किया है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में। तो यहाँ आपको ओल्ड पेपर काफ़ी मिल जाएंगे। फिर टीजीटी पीजीटी के भी ओल्ड पेपर अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस सेट बी, जो कि नेट पीजीटी और टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हिस्ट्री, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।